4 जुलाई को संयुक्त राज्य अमेरिका अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। इस दिन 1776 में 13 अमेरिकी कॉलोनियों ने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को औपचारिक रूप से स्वीकार किया था। 13 कॉलोनियों ने ब्रिटिश शासन से अपनी आज़ादी का ऐलान किया और खुद को एक नया देश संयुक्त राज्य अमेरिका घोषित किया। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम 1775 से 1783 तक चला और 1783 में पेरिस की संधि के बाद ब्रिटेन ने औपचारिक रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी। अमेरिका की आजादी ने दुनिया भर में स्वतंत्रता आंदोलनों को प्रेरित किया और लोगों में स्वतंत्रता और समानता के विचार को फैलाया। अमेरिकी स्वतंत्रता संघर्ष को प्रेरित करने वाली घटनाओं में एक टी पार्टी का भी शुमार होता है। इसे इतिहास की सबसे मशहूर टी पार्टी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इसे बोस्टन टी पार्टी के रूप में जाना जाता है, लेकिन वास्तव में ये कोई टी पार्टी नहीं, बल्कि अमेरिकी कॉलोनियों के निवासियों का ब्रिटिश शासन के खिलाफ उठाया गया कदम था, जो ब्रिटिश करों से परेशान थे। हालांकि बोस्टन टी पार्टी से पहले ब्रिटेन ने कॉलोनियों पर कुछ करों को खत्म कर दिया था, लेकिन 1773 के टी एक्ट ने कॉलोनियों को बेहद भड़का दिया। इस कानून का मकसद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को आर्थिक संकट से बचाना था। कंपनी के पास बहुत सारी चाय बची थी जो बिक नहीं रही थी और वे कर्ज में डूब रही थी। कॉलोनिस्टों ने टी एक्ट का विरोध करने के लिए बोस्टन में एक बड़ा प्रदर्शन किया। लगभग 60 कॉलोनियों के लोगों ने मूल अमेरिकियों का वेश धारण किया और बोस्टन बंदरगाह में खड़े 3 ब्रिटिश जहाजों डार्टमाउथ, एलिनोर और बीवर पर चढ़कर 342 चाय की पेटियां समुद्र में फेंक दी। ये चाय आज के हिसाब से लाखों डॉलर की थी। ये विरोध शांतिपूर्ण था क्योंकि कॉलोनिस्टों ने जहाजों को नुकसान नहीं पहुंचाया, केवल चाय को नष्ट किया। ब्रिटेन ने इसे विद्रोह माना और कई सख्त कदम उठाए, लेकिन इससे लोगों में विरोध की भावना को और बल मिला। टी एक्ट और बोस्टन टी पार्टी ने कॉलोनियों को एकजुट किया और 1775 में स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।